अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे, क्योंकि आप लोगों के साथ मैं शेयर करती हूँ रोज़ाना कोई ना कोई अच्छी सी रेसिपी। तो आज आपके लिए बहुत ही ऑथेंटिक और बहुत ही ज़बरदस्त सी जो है वो नरगिसी कोफ्ते की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि बहुत ही फ़ास्ट और इजी बनने वाली है। नरगिसी कोफ्ते के लिए जो है हमें चाहिए होगा यहाँ पर कीमा कच्चे गोश्त का। तो यहाँ पर मैंने हाफ़ के जी कीमा ले लिया है और इसको मशीन में ही हमने पीसना है। आप चाहें तो पिसा भी ले सकते हैं। थोड़ा सा मैंने कोरिएंडर लिया है, तकरीबन ये हाफ़ गड्डी कोरिएंडर की है। 1 मैंने प्याज ले ली है जिसको मैंने बाद में चॉप करना है। 4 जवे मैंने लहसुन के लिए हैं। आप जो हैं इसमें पिसा हुआ लहसुन भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून नारियल डाला है और 3 टेबल स्पून मैं यहाँ पर भुना हुआ बेसन ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास चने हो तो आप पिसे हुए चने भी यहाँ पर ले सकते हैं। इस कीमे को बनाने के लिए हमें कुछ जो है मसाले चाहिए होंगे, जिसमें सबसे पहले हम डालेंगे सॉल्ट। मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून से थोड़ा सा कम लिया है, आप चाहें तो अपने मुताबिक ले सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर अदरक पाउडर का यूज़ किया है, आप चाहें तो घर की साबुत अदरक भी डाल सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। उसके बाद आपने डालना है थोड़ा सा धनिया, तकरीबन ये हाफ़ टेबल स्पून के करीब है। और थोड़ी सी इसमें जो है हम लाल मिर्चें ऐड कर रहे हैं, आप चाहें अपने मुताबिक 1 टेबल स्पून भी डाल सकते हैं, टोटली आपके ऊपर डिपेंड है। कीमा पिस चुका है, शक्ल आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से शक्ल हो चुकी है। अब हम इसको उठा के रख देंगे थोड़ी सी देर के लिए फ्रीज़र में। यहाँ हम ग्रेवी तैयार करेंगे। हमने 3 टेबल स्पून ऑयल लिया है जिसमें डाला है 1 टेबल स्पून ज़ीरा। ज़ीरे को हमने हल्का सा कड़कड़ाना है। उसके बाद 1 कप हमने ले लेनी है पिसी हुई प्याज। पिसी हुई प्याज के साथ ही हम ऐड कर देंगे सॉल्ट, ताकि जो हमारी प्याज और ज़ीरा है वो अच्छे से पक सके। प्याज को हमने पिंक होने तक पकाना है, ताकि जो प्याज का कच्चापन है वो दूर हो सके। हल्के हल्के जो हमारी प्याज है वो पक चुकी है, तो अब हम ऐड कर देंगे इसमें 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर। उसके बाद हम ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर। हाफ़ टी स्पून के करीब हमने ज़ीरा पाउडर ऐड किया है और हाफ़ टी स्पून ही हम इसमें हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, ताकि जो हमारी ग्रेवी है वो बहुत ही अच्छे से बन जाए। इन सारी चीज़ों को डाल के आपने बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स करना है, सारे मसाले को अच्छी तरह से भूनना है। आप चाहें तो थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं, ताकि आपका मसाला अच्छी तरह से भुन जाए। यहाँ पर जब मसाला अच्छी तरह से भुन जाए तो आपने 2 टेबल स्पून दही का ऐड करना है। ये लाजमी है, इससे जो ग्रेवी होती है कोफ्तों की वो बहुत ही ज़बरदस्त सी बनती है। यहाँ पर मैं टमाटर प्यूरी यूज़ कर रही हूँ, आपके पास अगर ना हो तो आप पिसे हुए टमाटर भी ले सकते हैं। ये तकरीबन 4 टेबल स्पून यानी कि हाफ़ कप के करीब मैंने पिसे हुए टमाटर लिए हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमने इसको अच्छी तरह से भूनना है। जब हमारा मसाला आधा भुन जाए तो हम इसमें जो है वो नारियल भी ऐड करेंगे, जो कि मैं आपको आगे जाके बताऊंगी कि आपने जो है वो किस पॉइंट पे नारियल जो पिसा हुआ होता है वो ऐड करना है। तो आप देख सकते हैं कि हल्का हल्का ऑयल आपको नज़र आ रहा है साइडों में। अब आपने इस पॉइंट पे 2 टेबल स्पून नारियल का ऐड करना है। इससे ग्रेवी जो होती है वो बहुत ही यमी बनती है, बहुत ही ज़बरदस्त सा जो है ना एक शाही टाइप का जो है वो ट्रेडिशनल टाइप टेस्ट आता है। तो बस आपने खोपरा डाल के इसको और अच्छे तरीके से भूनना है। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करें और भूनें, और अपने मुताबिक अब आपने ग्रेवी जो है वो रखनी है। तो यहाँ पर हमारी जो ग्रेवी है वो ऑलमोस्ट रेडी है। अब आप चाहें तो इसमें 1 कप पानी डाल के भी इसको ढक के दम पे रख सकते हैं। अब आ जाते हैं हम अपने कोफ्तों की तरफ। तो मैंने यहाँ पर एक कोफ्ता पहले से रेडी कर लिया था, ताकि टाइम की बचत हो सके और आपको कम टाइम में बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी सिखा सकूँ। तो यहाँ पर मैंने 4 अंडे ले लिए हैं बॉयल, और जो कीमा हमने तैयार किया था कच्चा वो ले लेंगे। उसको हाथ पे अच्छी तरह से दोनों हाथों की मदद से दबा दबा के फैलाएंगे, ताकि हमारा उसमें अंडा जो है वो अच्छे से कवर अप हो सके। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह मैंने पहले प्रेस किया है अपने हाथ पे, और उसके बाद दोनों हाथों का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही ज़बरदस्त सा जो है वो नरगिसी कोफ्ता तैयार कर रही हूँ। ये देख सकते हैं आप कि कोफ्ता तैयार हो गया है।
इसी तरह से मैंने जो 2 अंडे और रहते हैं वो भी तैयार किए हैं। हम यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ 4 कोफ्ते बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ मैं बहुत ही समझदारी से काम ले रही हूँ। हम हैं कम लोग और हमारे लिए बहुत होंगे, तो यहाँ पर जो बचा हुआ कीमा था उससे मैंने हाथ के हाथ कोफ्ते भी बना लिए हैं। तो ये समझदारी आप भी दिखा सकते हैं। यहाँ पर मैंने फ्राई पैन ले लिया है, उसमें ऑयल इतना लिया है कि जो हमारे कोफ्ते हैं वो शैलो फ्राई हो सकें। तो आप देख सकते हैं कि अब मैं किस तरह से एक एक करके जगह बनाऊंगी और कोफ्तों को ऐड करती जाऊंगी और कोफ्ते हल्के हल्के फ्राई होंगे। तो यहाँ तक अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है और मेरे चैनल पे आप लोग न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें और सजेशन देना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो यहाँ पर मेरे जो कोफ्ते हैं वो हल्के हल्के कलर आ रहा है उनमें, और आप देख सकते हैं कि किस तरह से मैंने जगह बना के चौथा कोफ्ता भी एडजस्ट किया है। एक पॉइंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये ज़रूर किया करें कि जब भी कोई चीज़ फ्राई करें एक स्पून की मदद से लाजमी तौर पे ऑयल उसके ऊपर डाला करें, ताकि आपकी जो डिश है वो बहुत ही जूसी और बहुत ही यमी बने। यहाँ मैंने कोफ्ते तैयार हो चुके हैं तो मैं इनको कट कर रही हूँ और बहुत ही गरम गरम कट कर रही हूँ। आप नोट करेंगे कि फ्लेम कोफ्तों में से अभी भी उठ रहा है, अगर आप नोट करें तो यहाँ पर बस हमारी जो ग्रेवी तैयार हुई थी, हमने बिल्कुल दम पे इस वक्त चूल्हा रखा हुआ है और एक एक करके मैं सारे कटे हुए कोफ्ते रख रही हूँ। आप चाहें तो साबुत कोफ्ते भी रख सकते हैं। तो यहाँ हमारी जो डिश है नरगिसी कोफ्ते की ये ऑलमोस्ट रेडी है। हमने अब कुछ नहीं करना, थोड़ी सी तली हुई प्याज मैंने डाल दी है, थोड़ा सा हमने गरम मसाला डालना है ताकि उसकी खुशबू आ सके और कोरिएंडर लीव्स डालने हैं और इसको दम पे रख देना है तकरीबन 5 से 10 मिनट। बस यहाँ पे जो है डिश तैयार है, इसको आप प्लेटिंग करें, डिश में निकालें, सर्व करें, इंजॉय करें। मुझे दुआओं में याद रखें। मेरी तरफ से आप सबको अल्लाह हाफिज़।